राधे नमस्कार। कैसे हो आप लोग? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज है सोमवार का दिन और आज है हमारा व्रत पशुपतिनाथ जी का। तो आज हमारा 5वां सोमवार और सारी तैयारी वगैरह हो चुकी हैं और हम जा रहे हैं शिवालय के लिए। और आप देख रहे हैं एक आँख मेरी कैसे लाल है। तो इस आँख में ना पता नहीं कैसे मतलब थोड़ा सा साबुन का छींटा चल गया है। तो देखिए आँख कैसे लाल हो गई, ये देखिए। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए ये पीली साड़ी मैंने आज पहनी है नेट की और फुल रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी थाली भी रेडी हो चुकी थी। चलिए मैं आपको थाली दिखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ। देखिए सारी तैयारी हो गई है। यहाँ पे हमने दही डाली है, घी भी डाली है, यहाँ फल रखे हैं। ये मैंने पंचामृत इकट्ठा नहीं बनाया, अलग अलग लिया हुआ है। यहाँ पे ये दूध है और ये देखिए तिल और शिव जी को चढ़ाने के लिए यहाँ पे अबीर और चंदन है, चने की दाल है और इसमें फूल आ गया। और ये हल्दी है माता के लिए, सिंदूर है माता जी के लिए। और यहाँ पे हमने लिया है जनेऊ, मौली और धूप लिया है। थाली छोटी पड़ जाती है इतना पूजा का सामान, तो इसमें शहद लिया हुआ है, इसमें हमने मूंग की दाल लिया है, इसमें यहाँ पे गुड़ और शक्कर हमने ले लिया है। यहाँ पे हमने घी का आटे का दीपक बनाया है। इसमें हमने कपूर लिया है, लौंग और काली मिर्च और चावल। ये चावल कटोरी में हमने लिया क्योंकि फिर मतलब इसी में व्यवस्थित रख लिया है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये देखिए इसमें सारे फूल, बेलपत्र, मंदार के मतलब सारे फूल इतने इस पे डाल लिए हैं ताकि फूल सूखे नहीं, क्योंकि शाम के लिए भी इसमें होता है। और इसमें हमने ले लिया है भस्मी। तो ये हमारी थाली पूरी तैयार हो गई है। और जल हम इसमें लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं इस बड़े से पात्र में हम जल लेके जा रहे हैं क्योंकि भगवान जी का। तो यहाँ पे मैं रेडी होके अब जा रही हूँ मंदिर का। तो इसे मैंने सुबह शाम दोनों का वीडियो एडिट कर दिया है। और ये पशुपतिनाथ जी का 5वां सोमवार का सुबह का वीडियो और फिर इसी मैंने शाम का पूजा पाठ आप लोगों से शेयर किया है। सुबह का वीडियो मैंने कई बार आप लोग को दिया हुआ है। और आज है हमारा 5वां सोमवार, मतलब शाम को होगा उद्यापन विधि के साथ मतलब व्रत नियम। तो यहाँ पे बस अब मैं जा रही हूँ मंदिर और बस मंदिर वही पूजा पाठ है जैसे सुबह करते हैं। और यहाँ पे मैंने शाम का वीडियो आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे शाम को मैंने भोले जी का पूजन अभिषेक सब किया था। और मैं बड़े से डिब्बे में फिल्टर में पानी लेके जाती हूँ। तो वहाँ तो पहले तो थोड़ा भीड़ था जब मैं गई थी, लेकिन फिर इंतज़ार करने के बाद फिर यहाँ पे जगह मिल स्थान कहीं ना कहीं तो भगवान फिर दे ही देते हैं, स्थान मिल जाता है। और यहाँ सामने से ना उनको श्रृंगार करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा स्थान यहाँ पे मिल गया था। तो भगवान को हमने स्नान कराया और यहाँ पे भगवान का अब कर रही हूँ श्रृंगार। तो यहाँ पे देखिए चंदन से श्रृंगार कर रही हूँ। और हमारे बगल से एक और बहन बैठी हुई हैं, वो भी पूजा कर रही हैं। तो सच में मतलब ये पूजा शिवालय में होती है और पूजा करके ना मन को बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। सच में बहुत ही अच्छा, मैं बताऊँ क्या, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं भोले और यहाँ पे भोले बाबा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे थाली में आप देख सकती हैं आज उद्यापन विधि है। तो मतलब नारियल 5वें सोमवार को शाम के टाइम में नारियल श्रीफल चढ़ाया जाता है और जो प्रसाद बनाया जाता है वो होता है। और 108 कुछ भी बेल पत्र हो, मूंग हो और रेवड़ी हो, मसरी हो, कुछ भी जो आप 108 फूल भी रख सकते हैं। तो मतलब उनको भोले जी को समर्पित किया जाता है। और फिर इसके बाद उद्यापन विधि होती है और पूजा पाठ सब वैसे ही होती जैसे हम हर सोमवार की पूजा करते हैं। और यहाँ पे जो सुबह की थाली में था पूजा के लिए सब मैं यहाँ पे भगवान जी को चढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो आधा आधा हम बचा लेते हैं ना तो वो शाम को सब भोले बाबा जी को चढ़ा देते हैं। यहाँ पे गुड़ शर्करा सब यहाँ पे भोले बाबा जी को चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे जो पूजा है ना, मतलब थोड़ा वीडियो लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि शाम का टाइम होता है और शाम को सभी कोई पूजा करने के लिए आते हैं। और क्योंकि सभी को घंटों का टाइम तो लग ही जाता है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो एडिट करना थोड़ा सा मतलब वीडियो
बनाना एडिट करना तो बात कर, पहले वीडियो बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे मैं मूंगफली लेके आई थी 108 दाने। तो मैंने भोले बाबा जी को बेलपत्री रख के समर्पित किया, क्योंकि भोले बाबा जी को ना जब तक बेलपत्री रख के हम समर्पित नहीं करते जब तक उनको भोजन स्वीकार नहीं होता है। जैसे कि कान्हा जी को जब तक हम तुलसी का एक पात्र भी उनको नहीं चढ़ाएंगे तो उनको भोजन स्वीकार नहीं होता। और यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ प्रसाद, भोग प्रसाद मीठा का, तो यहाँ पे हम बाबा को समर्पित कर रहे हैं। तो जो 2 प्रसाद होते हैं, 3 दोना में निकालते हैं, 2 जो प्रसाद होते हैं शिवलिंग में शिव जी को समर्पित कर देते हैं, और तीसरा है तो उनको समर्पित करके और फिर भी उसको वहीं पे हम रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने भोले बाबा जी को प्रसाद समर्पित कर दिया है भोले बाबा जी को, और अपनी जो भी मन की कामना है भगवान से पूरी करने को कहा। और हे भोले बाबा, जो जैसी भी हमसे आपसे बनी, हम तो अज्ञानी हैं प्रभु, और हमसे आपकी पूजा पाठ नहीं आती, लेकिन जैसे भी आती है आपकी पूर्ण कोशिश किया है विधि विधान से करने के लिए। तो यहाँ पे जो आटे के दिए हैं ना, तो ऊपर से लगे हुए थे, तो मैंने उनको साइड में रख दिया है, क्योंकि कुछ जल रहे थे कुछ नहीं, तो जलने वाले यहीं पे रख दिए थे, और जो बुझ गए थे मतलब बंद हो गए थे, बुझ गए थे, उनको साइड में आटे के दिए रख दिए थे। और यहाँ पे मैंने अपने दिए रख लिए हैं, यहाँ पे तिल चावल डाल के पहले उनको दिया को आसन दे दिया है, और यहाँ पे अभी सारे 6 के 6 दिया रख लिए हैं, और यहाँ पे उनका तिलक कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया के तिलक कर रहे हैं, और जो बहन है उनकी आरती होने लगी है। और मुझे पूजा पाठ में टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही मन भावना से पूजा करती हूँ, और हो गया जिससे जितना टाइम में लगता है, जिससे जितना बनता है, मुझे पूजा करने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे टाइम भी लगता है। तो यहाँ भोले बाबा जी को यहाँ पे मैं अब पूजा दीप जलाने के बाद यहाँ पे जो नारियल है मनोकामना की, इसको समर्पित कर रही हूँ उद्यापन विधि के साथ में। तो इसमें भी हम बेलपत्र रख लेंगे, इसके बाद ही हम भोले बाबा जी को समर्पित करते हैं। तो बेलपत्र, फूल, चावल, थोड़ा तिल इस और हल्का सा जल डाल के, और फिर बाबा को हम पशुपतिनाथ जी को यहाँ पे समर्पित करते हैं। तो ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं भगवान का। और प्रभु, जो हमसे भूल चूक हुई हो 5 सोमवार की पूजा पाठ में, तो हमें क्षमा कीजिएगा, अज्ञानी है प्रभु, और आप तो हमारे भोले भाले भोले बाबा हैं, और आप तो सभी में खुश हो जाते हैं। यदि भोले बाबा जी का ना 1 लोटा जल से भी आप पूजन करोगे ना, हमारे बाबा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस हो गया, थोड़ा सा ना जगह नहीं दिख रहा था मुझे ये श्रीफल रखने का, और ये माता जी का जहाँ पे शिव जी बैठे हैं, तो यहाँ पे कभी भी श्रीफल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ माता का हस्त कमल होता है, और यहाँ पे कभी भी नहीं रखना चाहिए नारियल। इसीलिए मैं नीचे रखने के लिए जगह देख रही थी, क्योंकि वहीं पे भोग प्रसाद भी चढ़े हैं। और फिर समर्पित करने के बाद पानी जल ज़रूर उतार देना है, उनको पिला देना, ताकि भगवान को समर्पित हो जाए, क्योंकि जब हम जल घुमाते हैं ना तभी भगवान को समर्पित होता है। और यहाँ पे जो भी थाली में बचे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा चावल मैंने निकाला था, चावल तिली, तो अब मैं वही तिली भी डाल दे रही हूँ। अब इसका पूजन करने के बाद दीपक को प्रज्वलित करूँगी। सो फ्रेंड, आप लोग इसकी विधि आप लोग मैंने वीडियो पे भी बताया था, तो आप लोग को यदि जितना भी समझ आया, जो नहीं समझ आया ना, आप हमसे पूछेगा, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो आप लोग को डिटेल में बना के दे दूँगी। और भोले बाबा जी ने सबकी मान की कामना पूर्ण करते हैं, किसी को थोड़ा जल्दी कर देते हैं, और किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जब हम पशुपतिनाथ जी का व्रत करना चालू कर देते हैं ना, तो हमें 1-2 व्रत में ही इसका नज़र आने लगता है। और जब हमारा 5 सोमवार पशुपतिनाथ जी का उद्यापन विधि तक का पूरा भी हो जाता है व्रत, तो इसके बाद ना हमें पूरा समझ में आ जाता है भगवान हमारी मनोकामना को ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करते हैं। इसीलिए व्रत के दिन आप व्रत आप करें तो ज़रूर पूर्ण भावना से, श्रद्धा भावना से, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, तो अब यहाँ पे जो छठवा दिया होता है,
जो छठवा दिया होता है ना, ये तो यहाँ पे हम मंदिर से बाबा का प्रकाश लेके आ गए हैं और यहाँ पे द्वार की पूजा कर रहे हैं। तो ये करना है कहाँ, राइट साइड। हम अंदर जाते हैं, हमारे सीधे हाथ की तरफ हमें दीपक की पूजा करनी। तो सबसे पहले वहाँ पे रोली से बना लेते हैं स्वस्तिक, फिर दीपक रखते हैं और फिर दीपक प्रज्वलित करके बाबा का नाम लेते हैं, भोले बाबा जी का, और फिर फूल चावल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हे भोले बाबा, जो हमने तन मन लगा कर पूजा किया, प्रभु जो भी भूल चुको हमें क्षमा कीजिएगा। हे बाबा, हमारे मन की कामना को, मन की इच्छा को पूर्ण कीजिएगा। और यहाँ पे हमारी जो नियम पूर्वक पूजा होती है वो हो जाती है। और फिर द्वार की जय करके दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर से। तो हम आज 5वां सोमवार था ना पशुपतिनाथ जी के व्रत का, तो पूजा पाठ विधि विधान से हो चुकी है और उद्यापन विधि विधान से हमने किया, जैसे प्रदीप मिश्रा जी हम बताए थे वीडियो पे वैसे ही किया है। और क्षमा याचना भी मांग लिए हैं कि बाबा हमसे जो भी भूल चुकी हुई हो और हमको क्षमा कीजिएगा, हम अज्ञानी हैं। और क्योंकि कितने भी बड़े पुजेरी हों, सब उनकी पूजा करने लायक कौन है, और हमें तो नहीं आता है। देखिए पंडित पुजेरी तो वो तो पूजा करने वाले बड़ी बड़ी मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, और लेकिन हमें नहीं आता है। बाबा जो हमसे भूल चुकी हुई है हमें क्षमा कीजिए। और यहाँ पे हमारी थाली आपने देखा, जो थाली पे है, तो थाली में जो एक प्रसाद रहता है व्रतधारी के लिए, तीसरा हिस्सा वो आ जाता है। और दीपक जो एक रहता है छठवा दीपक, वो हम बाहर मेन गेट में एंट्री करने के पहले ही लगा देते। तो सीधे राइट हैंड की तरफ, जो कि हम गेट के अंदर आए तो सीधा हाथ की तरफ को लगाना है अंदर के आने, और फिर आ जाना है। सीधा पैर सबसे पहले मुख्य द्वार पे रख के। तो यहाँ पे हमने घर के अंदर भी यहाँ पे पूजन पाठ कर लिया है। और बस अब जो थाली है हमारी ना, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। तो ये देख सकते हैं थाली में हमारा अभी क्या रखा। अभी तो वही तीसरा हिस्सा प्रसाद का है, जिसमें किसी को भी नहीं दिया जाता है, ना ही बच्चों को, ना ही पति को, किसी को भी नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ व्रतधारी के लिए होता है। और ये इसमें जो थाली है ना, और ये देखिए जो थाली है, इसमें थोड़ा बहुत सिंदूर, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बचा ही होता है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, आधी गिलास, और इसको अच्छे से मतलब धुल लेंगे। और इसका जो पानी होगा ना, इसका पानी हम डाल देंगे फूल की क्यारियों पे, कोई भी फूल का क्यारी हो उसमें डाल देंगे। और तुलसी जी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि आपको पता है शिव जी के पूजन का थाली है, और शिव जी के पूजन का थाली विशेष ही होता है। दोनों टाइम का पूजा इसी थाली से ही होता है, विशेष पूजा होती है। और शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती हैं, इसलिए इसका जो हम धुलेंगे पानी निकलेगा तो इसको हम फूलों के क्यारी में डाल देंगे, कोई भी फूलों की क्यारी में, लेकिन तुलसी में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, आप लोग को जो भी डाउटिंग हो, आप लोग को जो भी पूछना हो, और हाँ, इस व्रत को करने से मन बहुत ही शीतल और मन बहुत ही शांत रहता है। और आप लोग को ना जो भी जानकारी इस व्रत के बारे में चाहिए तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत ही आपको एक एक डिटेल इसका बताने की कोशिश करूँगी। और चलिए फिर यहीं पे हम वीडियो का एंडिंग कर रहे हैं। और पशुपतिनाथ जी सभी के मन की कामना को पूर्ण करें। और आप लोगों से बस यही कहती हूँ कि भोले बाबा जी ना हमारे थोड़ा लेट में यदि काम करते हैं, लेकिन पूरा ज़रूर करते हैं, सबका कार्य पूरा ज़रूर करते हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहें, सभी को मस्त रहें, भोले बाबा जी की कृपा बरसती रहे सब पे, आप पर, हम पर, सब पर कृपा बनी रहे। और चलिए फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट इसके आगे आने वाले वीडियो पे। चलिए फिर, राधे राधे।